साथ बदलते भारत की शान। किसान भाइयों बहनों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गांव किसान के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। किसान भाइयों बहनों, गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम हर बार आपके लिए लेकर आते हैं 3 सेगमेंट, यानी कि खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तां। इन तीनों ही सेगमेंट में होती हैं कुछ ऐसी खास जानकारियां जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए इन तमाम जानकारियों के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का कार्यक्रम गाँव किसान। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, अगर फसलों की अच्छी पैदावार आप हासिल करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी अच्छी किस्मों का चयन करना, साथ ही साथ विशेषज्ञों की सलाह लेना बेहद आवश्यक रहता है। तो आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ खास है हमारे आज के खेती किसानी सेगमेंट में आपके लिए। है और पत्थर चट्टा है जो पथरी के काम आता है। 15 दिन में पथरी गला देता है। एक हड्डी जोड़ने के लिए हड्ड जोड़ है जो 15-20 दिन के अंदर हड्डी जोड़ देता है बिना प्लास्टर के। तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, पुरातन तरीका है।
अचार के लिए हमने लिसोड़ा लगाया हुआ है। दिल्ली के अंदर लिसोड़ा बहुत कम मिलता है, बाहर से आता है, पर यहाँ हमने लिसोड़ा लगाया, बहुत अच्छा लिसोड़ा है। बाज़ार में 50 से 60 रुपये किलो बिकता है। किसान भाई उसको उगाकर एक व्यावसायिक फसल ले सकते हैं। एक पेड़ में 200-300 किलो आंवला आता है, वो लिसोड़ा आता है, उसको आप ले सकते हैं और बाज़ार में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और ज़्यादा मुनाफे के लिए किसान भाई अचार डाल सकते हैं जैविक तरीके से। ऐसे करौंदे का अचार डाल सकते हैं। करौंदे का अचार भी बहुत महंगा बिकता है। करौंदे का मुरब्बा भी डाल सकते हैं आप। करौंदे का मुरब्बा भी बहुत महंगा बिकता है। एक हमारे पास आता है इसका बालम खीरा। बालम खीरा का अचार आपने नहीं सुना होगा। बालम खीरा का अचार भी बहुत बढ़िया होता है। बालम खीरा हर जगह नहीं मिलता। औषधीय अचार है। करौंदे का अचार भी बहुत बढ़िया होता है। करौंदे का मुरब्बा भी बहुत बढ़िया होता है। 1 एकड़ के करीब हम धान करते हैं। धान का सीजन चालू होने वाला है। 1 हफ्ते बाद बुवाई चालू होगी। हम काला धान उगाते हैं, देसी, जिसको काला भात कहते हैं, काला नमक भी कहते हैं। ये थोड़ी पुरानी वैरायटी है, देसी वैरायटी है। बहुत अच्छा रहता है, न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है इसमें और ये नुकसान नहीं करता। इसके अंदर विटामिन्स, मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हैं और ये दिल्ली में आसानी से नहीं मिलता। किसान भाई इसको उगाकर मुझसे बीज ले सकते हैं। किसान भाई इसको उगाकर 300 रुपये किलो तक बेच सकते हैं इसको। इसकी फसल और धान से ज़्यादा अच्छी होती है। तो अभी आपने देखा सेगमेंट खेती किसानी। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। तो आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, खेती किसानी के साथ साथ अगर आप पशुपालन के क्षेत्र में भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं तो आपकी आमदनी तो दोगुनी हो ही सकती है, साथ ही आप दूसरे किसानों के लिए मिसाल भी बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारा आज का पशुधन सेगमेंट क्या लाया है आपके लिए। गाय का बहुत सारी गायों का पालन करता हूँ, जिसमें साहिवाल भी है, थारपारकर भी है और क्या नाम है इसके गोबर से और गोमूत्र से डाल के ऑर्गेनिक खाद बनाता हूँ और खेत में डालता हूँ। खेत में सर्दियों में बरसम, जई और गेहूँ और सरसों, इनकी अच्छी फसल होती है। ऑर्गेनिक शुद्ध है, ना इसमें कोई पेस्टिसाइड डालते इसमें। और क्या नाम है इससे बहुत अच्छा दूध मिलता है हमारे को और आमदनी भी होती है और इसका रेट भी ज़्यादा मिलता है, जो शुद्ध होता है एकदम से। और स्वास्थ्य भी बढ़िया रहता है, अच्छी स्वस्थ चीज़ मिलती है। यही वो है देसी गाय का पालने का बहुत अच्छा वो है, इससे बहुत फ़ायदे मिलते हैं। खाने में ये इसके गाय के खाने में ये है, हम 5-6 चीज़ों का मिश्रण बनाते हैं, जिसमें चना होता है, बिनोला होता है और गेहूँ होता है और ये क्या नाम है अपना बाजरा होता है, मक्की होती है, बहुत ज़रूरी है मक्की। और ये इसमें जौ होता है, जो 5-6 चीज़ों का मिश्रण करते हैं और चक्की के द्वारा दल के और उसको डालते हैं। इसमें सरसों की खल भी होगी और क्या नाम है वो चोकर हो गया,
बिनोला खड़ होगी, गुड़ हो गया, नमक डालते हैं, सरसों का तेल भी देते हैं और मिनरल मिक्सचर भी बहुत ज़रूरी है। हर 2-2.5 महीने में हर एक पशु को कीड़ों की गोली देनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो अनाज खाएगा उसको कीड़े होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। तो कीड़ा की गोली 2-2.5 महीने में देनी बहुत ज़रूरी है। हर एक पशुपालक को कीड़े की गोली 2-2.5 महीने में ज़रूर देनी थी। हरे चारे में ज्वार है, मक्का है और सर्दियों में बरसम है, जई है, ये डालते रहते हैं और ये बिल्कुल शुद्ध ऑर्गेनिक है। इसके गाय के गोबर से और इसका पेशाब भी गोबर में ही डालते हैं और इससे बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। दूध गाय का इसका अच्छा रेट मिलता है, क्योंकि ज़्यादातर ऑर्गेनिक इसको हम वो डालते हैं, तो खाद वगैरह खेत में नहीं डालते, DAP यूरिया, तो इसका बहुत अच्छा रेट मिलता है। 55-60 रुपये kg तक मिल जाता है। और क्या नाम है, इसमें मक्खन भी अच्छा निकलता है, दूध का टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और कुछ घर के लिए काम आ जाता है। बहुत इससे अपना काम चलता है, घर का सारी चीज़, सारे खर्चे वगैरह निकल जाते हैं इससे। अच्छी आमदनी है, अच्छा काम है किसानों के लिए। बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है। खेती बाड़ी के लिए साथ साथ पशुपालन बहुत ज़रूरी है। उससे हमारे को जो पशुओं का गोबर होता है उसको खेत में डालते हैं, उससे खेत की मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ जाती है, बहुत अच्छी गुणवत्ता हो जाती है और ये बहुत अच्छा कार्य है। कुछ खेती से और कुछ पशुओं से इसमें बहुत अच्छी आमदनी हो जाती है, बहुत अच्छा काम चल जाता है। हर एक किसान को खेती बाड़ी के साथ पशुपालन भी करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी आपने देखा सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, बदलते मौसम में अगर अपने पशुओं का ठीक प्रकार से रखरखाव किया जाए तो उनसे अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि इस माह का पशुपालक कैलेंडर क्या सलाह देता है। जुलाई में ध्यान देने वाली बातें। जुलाई में अधिकांश हिस्सों में वर्षा ऋतु आने की संभावना रहती है तथा कुछ स्थानों पर आंधी तूफान के साथ वर्षा होती है। ऐसे में गर्मी व नमी जनित रोगों से पशुओं को बचाएं। कीचड़ और बाढ़ आदि का प्रभाव पशुओं पर न्यूनतम हो, ऐसे उपाय अभी से करें। वर्षा जनित रोगों से बचाव के उपाय नहीं भूलें। अतः परजीवी व कृमिनाशक घोल या दवा देने का समय भी यही है। अगर मुंह पका, खुर पका रोग, गलघोटू, ठप्पा रोग, फड़किया रोग आदि के टीके नहीं लगवाए हों तो कृपया अभी लगवा लें। विशेष रूप से वयस्क भेड़ और बकरियों को फड़किया रोग का टीका लगवाएं। पशु ब्याने के 2 घंटे के अंदर नवजात बछड़े व बछड़ियों को खीस यानी प्रथम स्तन्य अवश्य पिलाएं। ज्यादा दूध देने वाले पशुओं के ब्याने के 7 से 8 दिन तक दुग्ध ज्वर होने की संभावना अधिक होती है। इस रोग से पशु को बचाने के लिए उसे गाभिन अवस्था में उचित मात्रा में सूर्य की रोशनी मिलनी चाहिए। गर्भावस्था के अंतिम माह में पशु चिकित्सक द्वारा लगाए जाने वाला विटामिन ई व सिलेनियम का टीका प्रसव उपरांत होने वाली कठिनाइयों जैसे कि जेर का ना गिरना इत्यादि में लाभदायक होता है। अतः पानी के साथ 5 से 10 ग्राम चूना मिलाकर या कैल्शियम फास्फोरस का घोल 70 से 100 मिलीलीटर प्रतिदिन भी दिया जा सकता है। सींचित हरे चारे के खेतों में पशुओं को नहीं जाने दे, क्योंकि लंबी गर्मी के बाद अचानक वर्षा से जो हरे चारे की बढ़वार होती है उसमें साइनाइड जहर पैदा होने से चारा जहरीला हो जाता है। ये ज्वार की फसल में विशेष तौर पर होता है। ऐसी फसल को समय पूर्व कच्ची अवस्था में ना काटे और ना ही पशुओं को खिलाएं। चारा घासों की रुपाई करें और बढ़ रही घास की कटाई 40 से 50 दिनों के अंतर पर करते रहें। संतुलित पशु आहार के लिए मक्का, ज्वार, बाजरे की लोबिया व ग्वार के साथ मिलाकर बिजाई करें। भेड़ के शरीर को ऊन कतरने के 21 दिन बाद बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए कीटाणुनाशक घोल से भिगोएं।
तो अभी आपने देखा इस माह का पशुपालक कैलेंडर। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस कुछ और जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती और भी बहुत कुछ। मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 बजे और 7:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। तो आइए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। किसान भाइयों बहनों, अपने अपने क्षेत्र में इंसान सफलता हासिल करना चाहता है और आपको बता दें कि खेती किसानी भी अब एक ऐसा क्षेत्र बन चुका है जहां हर दिन हमें कामयाब किसानों का नाम सुनने को आता है। तो आइए मिलवाते हैं आपको हमारे आज के कामयाब किसान से, जिन्होंने खुद ब खुद लिखी है अपनी कामयाबी की ये दास्तां। आज से हमने लगभग 4.5 साल पहले गाय पालन शुरू किया था। जैसे हमारी गाय जितनी भी है उसके आपको देखोगे कोई भी गाय बंधी नहीं, उसके गले में एक रस्सी है। वो इसलिए ताकि वो जहाँ जब ये चारा खाने जाएं या इनका दूध निकालने का टाइम हो तब इनको बांध दिया जाए, ताकि ये वहाँ पे कोई हरकत ना करे, एक दूसरे को मारे ना या गवाले को कुछ ना कहे। हालांकि वैसे कुछ कहती नहीं है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे लाभ हैं। एक तो ये लाभ है कि अपनी मर्जी से जब दिल चाहे धूप में बैठो या छाया में बैठो, ठीक है, झुंड में बैठो या अकेले में बैठो, या दिल करे जब पानी पीने का। जैसे हम इंसान है, मान लीजिए अगर हमें कोई बिठा दे एक जगह पे, बांध के बिठा दे, लगा लीजिए इनकी तरह, अगर हम सोचें तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर ये होता है कि आपको एक बार पानी पिला दिया और आपको बोल दिया चुप, आपको कुछ बोलना नहीं है, तब आपको प्यास लगे या ना लगे। अब मान लीजिए 2 घंटे के बाद आपको भूख प्यास महसूस हो रही है, प्यास लग रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको पता प्यास के आदमी पानी के बगैर तो रह नहीं सकता, भूख के बगैर तो फिर भी रह सकता है कि एक दिन निकाल दे या कुछ घंटे निकाल दे। फिर हम देखते हैं कि हमें इतनी तेज से प्यास लगती है, उसकी वजह से हमें कई प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो हमने इसलिए गायों को क्या कर रखा है, ओपन कर रखा है कि अपनी मर्जी से जब चाहे तब पानी पी सके। और दूसरी बात क्या है, किसी दूसरे व्यक्ति को भी फोकस करने की इतना वो नहीं है कि एक लेबर को इनके ऊपर खड़ा रहना पड़ेगा कि पानी पिलाना, इसको ये करना। बेफिक्र हम कहीं पे भी जा सकते हैं इनको छोड़ के। सुबह अपना चारा डालिए और फिर आके आपको शाम को देखना है, तो अपनी मर्जी से जहाँ बैठे बिल्कुल मस्ती से आप देखोगे सारी गायें बिल्कुल बड़ी मस्ती से बैठी है, ठीक। तो ओपन फार्मिंग का एक तो ये फायदा है। रिचका चारे की एक महत्वपूर्ण दलहनी फसल है जो जून माह तक हरा चारा देती रहती है। इसमें बरसीम की अपेक्षा सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। यह चारा एक बार लगाने के बाद 3 साल तक फसल देती रहती है। किसानों के लिए पशु चारे के रूप में रिचका एक अच्छा विकल्प है। मैं अपनी गिर गायों को साहिवाल, हरियाणा, थारपारकर जो भी नस्लें मेरे पास है, उनको हरे चारे के रूप में रिचका, ये जो फसल आपको दिखाई दे रही है, मैं खिलाता हूँ। इसके काफ़ी सारे बेनिफिट है। जैसे कि आप जानते हो प्रोटीन, गायों को दूध बढ़ाने के लिए प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो रिचका के अंदर काफ़ी मात्रा के अंदर प्रोटीन है। अगर आप रोज़ 20 से 25 किलो रिचका खिलाते हो तो आपको दाने की मात्रा का कम इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, आपकी भूसे की जो लागत है, जो आपको आजकल मार्केट रेट है 8 रुपये और जो सर्दियों में 12 रुपये तक हो जाता है। अगर आप रिचके की बुआई करते हो जो कि आपको पूरे साल भर हरा चारा उपलब्ध कराता है, उसको साथ में लेके चलते हो तो आपको भूसे की कॉस्ट भी कम पड़ती है। और दूसरा क्या है, इससे खाने से गायों के शरीर की चमक बनी रहती है, उनके अंदर फुल एनर्जी रहती है और दूध की कैपेसिटी तो बढ़ती क्योंकि हर कोई किसान जो पशुपालक है वो यही चाहता है कि उसकी गाय या भैंस का दूध कैसे बढ़े। तो दूध बढ़ाने के लिए जो मेरा तजुर्बा है तो रिचका इज़ बेस्ट, क्योंकि इसको गायें बड़े पसंद से खाती है ना। आप देखते हो कि कई बार गायें एक फसल खाने से उसका मन भर जाता है, पर रिचका इतना पौष्टिक है कि जब भी डालो इसको तो गाय इसको पूरा साफ कर देती है, बिल्कुल ज़रा सा भी उसको नहीं छोड़ती।
अक्टूबर से नवंबर के मध्य का समय रिचका की बुआई के लिए उपयुक्त माना जाता है। रिचका को अगर पहली बार बोया जा रहा हो तो रिचका का कल्चर उपयोग करना चाहिए। कल्चर उपलब्ध ना हो तो जिस खेत में पहले रिचका बोया गया हो उसमें से ऊपरी परत से 30 से 40 किलोग्राम मिट्टी निकालकर जिसमें रिचका बोना है उसमें मिला देना चाहिए। बुआई अक्टूबर और नवंबर के मंथ में कर सकते हो। अक्टूबर नवंबर सर्दी की जब शुरुआत होती है तब रिजके की बुआई होती है। और दूसरी बड़ी बात क्या है, आप अगर ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हो तो उसके अंदर रिजका बेस्ट है। वो इसलिए कि आप एक बार गोबर डालिए अपने खेत के अंदर, फिर उसके अंदर रिजका की बुआई कीजिए। इस खेत में आज 2-2.5 साल पहले हमने रिजका की जो है बुआई करी थी और आज तक एक ही बार गोबर का इस्तेमाल किया और हर बार इसमें पानी दे के हम इसमें काम चला रहे हैं। उसके अलावा हमने कोई भी कीटनाशक या कोई भी खाद, यूरिया, DAP किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया। इसकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। इसकी हाइट लगभग 2.5 फुट तक इसकी हाइट बढ़ जाती है। तो आप ये कह सकते हैं अगर आपको अपना स्वास्थ्य देखना है, आपके पशु का स्वास्थ्य देखना, अच्छा दूध चाहिए तो उसमें रिजका हर चीज़ के ऊपर खरा उतरता है। किसान भाई रिचका चारे को व्यवसाय के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिजके की 2-3 किस्में आती हैं जो 1 साल और 3 साल तक चलती है। तो हमने जो लगाया है वो 3 साल वाला है। उसका मैं नाम भी बता सकता हूँ, आलमदार, जो कि गुजरात के अंदर पाया जाता है। वहाँ से हमने बीज मंगाया था। दूसरा ये, अगर हम इसको व्यावसायिक रूप में लेना चाहें तो गर्मियों के अंदर आप देखो हमारे चारों तरफ भी सूखा पड़ा हुआ है। कहीं पे भी आपको हरी चीज़ कोई दिखाई नहीं देगी। पेड़ हैं उनके पत्ते भी सूख गए हैं, सारा सब कुछ। वैसे कि ये खेत है जो आपको हरा जो दिखाई दे रहा है। गर्मी के अंदर इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है और 10 से 15 दिन के अंदर आप इसकी काट ले सकते हैं। जैसे अभी आपको इसकी हाइट दिखाई दे रही है, लगभग 1.5 से 2 फुट है। और ये मेरा अंदाज़ा है शायद 12 से 13 दिन का इसका जो ना, ये 12 से 13 दिन का है। और इसको आप व्यावसायिक रूप में इस तरीके से भी ले सकते हो कि आप इसको मशीनों से इसके बंडल बना के उनको सुखा के, और 8 रुपये किलो के हिसाब से मैंने इंटरनेट पे चेक किया था, तो लोग इसको बेच रहे हैं। तो आप इसका ये भी व्यावसायिक रूप ले सकते हैं, क्योंकि ये आपकी ऐसी फसल है जो ख़त्म तो होगी नहीं, बढ़ती रहेगी। काटते रहिए, उसको स्टोर करते रहिए और आप उसको सेल कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप जैसे कोई डेयरी है, डेयरियाँ चल रही हैं या गौशालाएँ हैं, उनको भी हरे चारे की आवश्यकता, और गर्मियों में तो हर जगह हरे चारे की पूर्ति हो नहीं पाती, तो हम वहाँ पे भी इसको सेल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से हरे चारे के रूप में ये शायद 2 से 3 रुपये किलो के हिसाब से गौशालाओं या डेयरियों के अंदर जा सकता है। तो आप इसका हर तरीके से उपयोग कर सकते हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, गायों के स्वास्थ्य के लिए भी, अपने भी लिए भी, और तीसरा आप अपना व्यवसायिक के लिए, तो आप रिजके की फसल उगा सकते हैं। तो अभी आपने मुलाकात की हमारे आज के कामयाब किसान से, और इसी के साथ हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के गांव किसान कार्यक्रम में दी गई जानकारियों से आप सभी को ज़रूर लाभ मिलेगा। तो हमारे आज के कार्यक्रम गांव किसान के इस अंक में किसान भाइयों बहनों केवल इतना ही। अगली बार फिर करेंगे आपसे मुलाकात कुछ और खास जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।